वर्चुअल रास्ता देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बापुरा आप गलताजी से यहाँ तक बिट्टू बाईपास तक पहुँचे हो, यहाँ आपके कोई समस्या हुई? समस्या हुई थी साहब, वहाँ नहाने के लिए जो कावड़ भर के लाते हैं ना, वहाँ अब की बार सदा तो नहीं रहती थी, लेकिन अब की बार औरतें और पुरुष सब एक ही जगह नहा रहे थे। उनकी वहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ हमारे को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। आप कह रहे हो कि आप जहाँ से कावड़ लेके आते हो वहाँ पर अव्यवस्था थी, वहाँ पर पुरुष और महिलाएं एक ही कुंड के अंदर नहा रहे थे। वो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को लेकर। सरकार और प्रशासन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं करी? कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से। एक डीजे की भी बात सामने आ रही है, क्या राजस्थान में डीजे बैन है? डीजे बैन हमने यहाँ कई थानों से फ़ोन करके पूछा था, भाई हम सदा ही आते हैं, अब की बार 15 साल हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है अब की तरफ। आप कह रहे हो कि मैंने कई थानों में बात की और डीजे बैन है, बताना चाहोगे आप कि कौन से थाने में बात की? हाँ बताइए गरुड़मान जी, बता जी। किस थाने से बात की आपने? यहाँ कमेटी के लोग थे यहाँ इसके अंदर गलताजी के अंदर, उनसे बात की तो वो लोगों ने बोला कि अब की बार डीजे बैन कर रखा है। हम बोले कि हम डीजे के साथ साथ में मस्ती में चलते थे, शिव के बोले के बगैर थे, डीजे में थोड़ा आनंद आता था, अब डीजे के बगैर थोड़े सुनने से लगे हैं। आप बता रहे हो कि वहाँ की जो कमेटी है, गलताजी की जो कमेटी है, उसने आपको बताया कि डीजे बैन है। डीजे बैन। बाकी आपने पुलिस प्रशासन से या फिर सरकार के कोई ऐसे आदेश है जो मतलब डीजे बैन कर रखे हो? सभी लोग यही बोल रहे हैं कि डीजे बैन है। वहाँ कमेटी से बात की तो क्या बोले कि यहाँ डीजे बैन है, यहाँ डीजे नहीं चलाने देंगे। हमारी पूरी पहले जो कावड़ यात्रा की गई है उनसे बात की तो उन लोगों ने भी यही बात बोली कि डीजे बैन है। बाहर बगरू में भी चला था तो डीजे का काफ़ी हंगामा हुआ था। कब आपका डीजे बगरू के अंदर जब्त किया गया था? बगरू के अंदर 15 दिन पहले कावड़ गई थी, उन्होंने ये दम्मी थाने वालों ने जब्त कर लिया था कावड़ डीजे को। फिर ये कैलाश वर्मा पूर्व विधायक था ना, वो आके वो निकलाया था फिर बगरू के अंदर। आप सरकार से क्या चाहोगे कि आपको क्या सुविधा दी जाए? सुविधा ये दी जाए कि हमारा डीजे नहीं अलाउ होना चाहिए। यात्रा में जो भी यात्रा निकलती है ना, उनमें सभी डीजे सब अलाउ होना चाहिए हमारे, क्योंकि इससे बंदे को थकान नहीं होती है। आपकी प्रमुख रूप से मांग है कि जो कावड़ यात्रा निकलती है उसके अंदर डीजे की परमिशन मिले। कावड़ यात्रा नहीं, जो भी धार्मिक स्थान है, जो धार्मिक जो भी प्रोग्राम होता है ना, उनमें सब में अलाउ होने चाहिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये कहती है, सरकारें ये कहती है कि आप जिस रास्ते से निकलते हो दो समुदाय के बीच में आपस में टकराव होता है, कई जो गलत जो डायलॉगबाजी होती है वो होती है, गलत नारे लगाई जाती है, कहीं इसी वजह से तो सरकार ने बैन नहीं किया है। नहीं देखो, ऐसे असामाजिक तत्व तो सभी समाज में, कौन से समाज में नहीं है, सभी समाज में है। पर वो तो जो समझदार आदमी होता है तो उसको कुछ शांति से चलाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। असामाजिक तत्व तो उस पर गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन को, जैसे अभी हम आए रास्ते में, तो पुलिस प्रशासन को साथ रहना चाहिए। जैसे कहीं भी ट्रैफिक हो, कुछ भी समस्या हो, तो उसमें थोड़ा पुलिस वाले साथ रहकर उनको यात्रा को अच्छी तरह सफल बनाएं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप जिस रास्ते से पुलिस ने आपको कोई सुविधाएं नहीं दी, ना कोई ट्रैफिक में आपको निकालने की व्यवस्था थी, तो आप क्या मांग चाहते हो सरकार से? यही है कि जैसे रास्ते में आ रहे हैं तो ट्रैफिक में कई जगह पुलिस वाले हैं ना, तो बैठे हैं, कुछ ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और वो जैसे हम गलताजी से जब निकले ना, हम तब वहाँ पे बात हुई थी कि हमारे वो नंबर, नाम, पता, एड्रेस लिया उन्होंने। तब हमने पूछा कि आप क्यों ले रहे हो, कि आपको रास्ते में सुरक्षा मिलेगी, आपके साथ पुलिस वाले जो भी है, कहीं पे भी ट्रैफिक होगा वो होगा तो आपको वहाँ व्यवस्था संभालेंगे। आप कह रहे हो कि आपके नाम नंबर नोट किए गए, पुलिस वाले के थ्रू किए गए? हाँ, वो पुलिस वाले हैं जो मेन चौकी पे। अच्छा, पीसीआर की गाड़ी थी, आपके नंबर चौकी है ना, गलताजी की चौकी, मेन चौकी, जहाँ से एंट्री बाहर होते हैं, उसी जगह पे। और फिर आपको सुरक्षा नहीं दी गई? कहीं पे भी मैं एक भी कोई पुलिस वाला नहीं मिला, एक भी कोई हमारे ऐसे नहीं बोला कि आप इधर से निकलोगा, आपका कोई ट्रैफिक वो कर दूँ, आपको कोई ट्रैफिक जाम लग रहा तो वहाँ कोई खड़ा होकर उसको ट्रैफिक को रोक दिया, कुछ व्यवस्था नहीं है। ये बाकी इनकी और कोई समस्या है तो जानने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहेगा, जो इनकी समस्या है वो सरकार तक पहुँचाने का। तो और कोई आपकी समस्या कोई विशेष? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो भी कावड़ है, जितनी भी कावड़ निकलती है,
तो उसके पास जिस थाने में पड़ती है ना, तो उसकी पुलिस प्रशासन साथ रहना चाहिए। यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। बाकी सरकार की अब की बार की व्यवस्था कैसे लगी आपको? अब की बार व्यवस्था हुई नहीं ना, हमारी होती तो हम बोलते ना आपको। तो आपकी प्रमुख मांग यही है? हाँ, प्रमुख मांग यही है, जहाँ भी धार्मिक स्थल हो ना, जहाँ तक जाए तो एक ट्रैफिक को रोकना कैसे व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। तो सरकार आपकी की डीजी की प्रमुख मांग है? बिल्कुल, ये हमारी प्रमुख मांग। नहीं, डीजे के भी नहीं बन, चलो ट्रैफिक तो होना चाहिए ना, कंट्रोल, हमारी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। ऐसा हो रहा है भाई, जब और सरकारी यूपी में तो चल रहा है, डीजे भी चल रहा है। हाँ। और कावड़ में जो कावड़ यात्री निकलते हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। ट्रैफिक के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। बाकी राजस्थान सरकार में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला हमारे को। तो आप चाहते हो कि यूपी के तर्ज पर यहाँ पर कावड़ यात्रा निकले? बिल्कुल, हमारी प्रमुख मांग यही है कि जैसे योगी जी वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं कावड़ यात्रियों को, वैसे हमारी राजस्थान सरकार भी कावड़ यात्रियों को इसी तरह सपोर्ट करे, पुष्प वर्षा करे, डीजे को अलाउ करे और ट्रैफिक के लिए व्यवस्था करें। ये सब चीज़ें हमारी माने सरकार। राजस्थान सरकार से जो ये कावड़ यात्री है ये मांग कर रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर यहाँ पर पुष्प वर्षा हो, स्वीकृति प्रदान करे। और इनकी जो प्रमुख मांग है, जो ट्रैफिक के अंदर जो इनको निकलने में समस्या होती है, कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कावड़ यात्रा जो निकलती है उनको सुरक्षा प्रदान करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाए। धन्यवाद।